नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गिरोह ऐसे हैं कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत हर एक को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाके की सिफारिश करूंगा, उसके लिए अर्ज करूंगा। फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मत, मैं बड़े बड़े कबीरा गुनाह वालों की सिफारिश करूंगा। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो गिरोह, दो जमातें, दो लोग ऐसे हैं जिनकी मैं सिफारिश नहीं करूंगा, मेरी सिफारिश से महरूम रहेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से हैं? सहाबाए किराम की आंखें खुल गई, हैरत के साथ कांपते होठों से, लरसती आंखों से देखने लगे। महबूबा वो बदनसीब, वो कोताह किस्मत, वो कौन से ऐसे कम नसीब हैं जो सुबह क़यामत आपकी रहमतल लिल आलमीन से भी महरूम रहेंगे, जिन्हें काली कमली का साया भी नसीब नहीं होगा, जिन्हें आपकी शफाअत क़यामत में भी नहीं मिलेगी। वो बदनसीब कौन से हैं? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने तड़प कर पूछा तो करीम ने फरमाया, एक वो बादशाह फरमारवा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से इज्जत दी, अल्लाह ने किसी मुमलिकत का सरबराह बनाया, फिर वो खाइन हो गया, आलिम और जाबिर हो गया, फिर वो लोगों को लूटने लगा, फिर वो गरीबों का खून नचोड़ के अपनी तिजोरियां भरने लगा। सुबह क़यामत मेरे मुस्तफा करीम फरमाते मेरी शफाअत से भी महरूम रहेगा। दूसरा, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती हो, मैं पढ़ने वाला हो, लेकिन अगर अल्लाह की हदों को पामाल करता है, अगर अल्लाह की हदों को तोड़ता है, क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत का हकदार नहीं है। मैं सुबह क़यामत अल्लाह के हुजूर उसकी शफाअत नहीं। बुखारी मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के इखलाक बयान करती है, कहती है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी अपने दस्ते मुबारक से किसी को मारा नहीं, किसी गुलाम को, किसी औरत, कभी नहीं। ये इखलाक बयान हो रहा है। फरमाते कभी हुजूर ने किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। बुखारी मुस्लिम में ये भी इखलाक का हिस्सा है, ये भी इखलाक है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। लेकिन जनाब आयशा फरमाती है, अगर कोई अल्लाह की हद को तोड़ देता, अगर कोई दीन इस्लाम के कानून को पामाल करता, तो फिर मैं मुस्तफा के चेहरे पर जलाल देखती, फिर मैं हुजूर के लबो लहजे में उसके लिए सख्ती देखती, मैं देखती हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जलाल फरमाते, अल्लाह के महबूब उससे नाराज होते जो हुदूदुल्लाह को पामाल करता। मेरे भाइयों जागो, समझो इस पहलू को, अपने बच्चों का माथा चूमना भी इखलाक है, और अगर वो दीन को तोड़े तो उनके मुंह पे थप्पड़ मारना भी इखलाक है। अपने बच्चों पर सारी शफकतें उंडेल देना भी इखलाक है, और अगर वो रसूलुल्लाह के दीन के बागी हो जाए तो उनके खिलाफ डंडा उठाना भी इखलाक है, फिर उनको लताड़ना भी इखलाक है, फिर उनको सख्ती के साथ संवारना भी इखलाक है। तू मीठा बना रहता है, मीठा बना रहता है हर बात के अंदर, बेटी बेपर्दा रहे और तू मीठा बना रहे, बेटा शराब और जुए के अड्डे पे जाए और तू मीठा बना रहे, तेरे घर के अंदर शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाया जाए और तू कहे मैं इखलाक वाला होता हूँ। ये नबी पाक के इखलाक है, हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन जनाब आयशा फरमाती है, अगर कोई अल्लाह की हद तोड़ देता, अगर कोई दीन इस्लाम की हुदूद को पामाल करता, तो फिर मैं तड़प के कहती, अला हज़रत फाज़िल बरेलवी की गोया जुबान में, गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए कि नूर बारी इताब में है। फिर मैं जलाल देखती सैयद आलम, अल्लाह तबारक व तआला की हदें तोड़ने से बचे, अल्लाह के कानून को चैलेंज करने से बचे, बचे उस चीज से जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का वाज़े हुक्म, नबी पाक का वाज़े हुक्म हो। हमें पता हो कि ये बात शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कर रहा, आज कई ऐसे घराने जिनको अल्लाह ने अपने फजल से जायदादें दी, अल्लाह तबारक व तआला ने जमींदार बनाया, उनके बच्चे अगर कोई गुनाह करते हैं तो कहते हैं शुक्र है बड़ा हो गया है, तेरी को शिकायत तो आई है ना माज़अल्लाह, कहते हैं माज़अल्लाह शराबो कबाब के अड्डे और वहाँ आना जाना तो इन बच्चों का शौक होता है, ये काम तो करते ही रहते। डरो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात नहीं की, तुमने तो गज़ब-ए इलाही को आवाज दी, तुमने तो अल्लाह के जलाल को बुलाया, तुमने तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों को ये पैगाम दिया है कि हम पर अज़ाब नाजिल कर दिया जाए। मन यतअद्दा हुदूदुल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फरमाया जो अल्लाह की हदों को तोड़ेगा वो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह को नाफिज करते, हुजूर अल्लाह के दीन को नाफिज करते, नबी पाक रहमतल लिल आलमीन नाफिज करते, नबी पाक रहमतल लिल आलमीन। हुजूर की तबीयत नहीं चाहती किसी शख्स के बारे में, लेकिन हुजूर के सामने चोर आया, चोर आया, रहमतल लिल आलम चोर आया, और मैं इसका हाथ काटो, कटवाया है नबी पाक ने हाथ। एक शख्स पर कत्ल साबित हो गया, मस्जिद कुबा के करीब हुजूर तशरीफ फरमा, पर साबित हो गया जुर्म, इसने कत्ल किया है। हुजूर ने सहाबी से फरमाया ले जाओ दरवाजे पे इसकी गर्दन मार दो। एक सहाबी है, हुजूर से मोहब्बत करते थे, प्यार का रिश्ता, गुलामी का रिश्ता था, सर आते उनको हंसाते। एक शाम आए, या रसूल अल्लाह गलती हो गई, मैंने शराब पी ली। अल्लाह के महबूब ने हुदूदुल्लाह की बारी आई तो मोहब्बत को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि मेरा इससे प्यार है, ये रोज आता है मेरे साथ, इसका रिश्ता है, खुव्वत है, गुलामी है। हुजूर ने फरमाया इसको ले जाओ वहाँ बांधो, 80 कोड़े मारो इसके वजूद।
ऊपर। अल्लाह का दीन है, ये नाफिज किया जाएगा, नाफिज किया जाएगा। इसमें किसी शख्स का जाती प्यार और उसका जाती ताल्लुक काम नहीं आएगा, ये नाफिज होगा। सहाबा कहते हैं बाहर ले गए, गुलाम को कोड़े लग रहे थे, अंदर अल्लाह के रसूल बेचैनी के साथ टहल रहे थे, कभी इधर जाते कभी उधर आते। एक सहाबी ने कहा हुजूर उसने शराब पी है, आप उसके लिए इस कदर ज्यादा परेशान है। नबी पाक ने फरमाया तुमने शराब देखी है, उसका एहसास नहीं देखा? उसको कोई पकड़ के नहीं लाया, थाम के नहीं लाया, गिरफ्तार करके नहीं लाया, खुद आ गया है। कहता है महबूबा गलती हो गई, मुझे पाक कर दे। पाक ने फरमाया गलती हो गई है, मैंने अल्लाह की हद नाफिज कर दी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो खुदा से भी प्यार करता है और मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन हुदूदुल्लाह को नाफिज किया। कबीला गामदिया की औरत आई, उसने कहा रसूल अल्लाह मैं गुनाह कर बैठी हूँ, मेरे पेट के अंदर नाजायज बच्चा, वो रोई है, तड़प रही है। हुजूर ने फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पे आना। वो गई है, बच्चे की विलादत पे आई। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब तेरा बच्चा खाना खाने लगे तो आना। बुखारी शरीफ में तफसील रवायत मौजूद है। वह कहते हैं वो दोबारा लौटी, बच्चा 2 साल का हुआ, बच्चे के हाथ में रोटी थी, वो आई रो के कहा हुजूर मुझे पाक कर दे, मेरा गुनाह मुझे सोने नहीं देता। मेरे मुस्तफा करीम के सहाबा कहते हैं उसकी तड़प ने हमारे दिलों को नरम कर दिया कि मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाह के दीन को नाफिज किया जाए, यहाँ इसको संसार कराना, रिज्म कराना, इस पर पत्थर बरसाना, ये भी मेरी रहमत ही का तकाजा। इसलिए कि अल्लाह का दीन जब नाफिज होगा तो जुर्म कम होंगे। फरमाया जाओ ले जाओ, ले जा करके इस पर पत्थर बरसाओ, इसे मार दो। अब कहते हैं पत्थर मार मार के उसे मार दिया। अल्लाह का कानून अतल्लिलालमीन नबी ने नाफिज किया। और जब उसका इंतकाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया गुस्ल दो, सबे बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ही कानून नाफिज किया और आप ही जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे करीम ने फरमाया तुमने उसका गुनाह देखा है, उसकी तौबा का रंग नहीं देखा, एहसास नहीं देखा। फरमाया उस पर अल्लाह की हद आई है, हमने उस पर अल्लाह का कानून नाफिज किया है। अब उसका हाल ये है कि वो जन्नत की नहरों के अंदर गोते लगा रही है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सरेआम सजा दी, हाथ कटवाए, गले कटवाए। हबीब अलैहिस्सलाम ने मुजरिमों को सरेआम कोड़े लगवाए। महकती हुई हदीस, ये वो हदीस है जिस पर यहूदी ईसाई बुद्ध मत भी खड़े होके कहते हैं अगर दीन नाफिज हो सकता है तो इस एक हदीस की बरकत से नाफिज हो सकता है। हदीस बुखारी मुस्लिम में, एक बड़े मुअज़्ज़ज़ कबीले की औरत ने चोरी कर ली, बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला, चोरी हो गई, औरत ने चोरी की, चोरी साबित हो गई। अब कुरैश के कबीले की औरत है, उनके दिल में ये ख्याल आता है कि अगर इस औरत को सजा हो गई तो हमारी आँख आलूद हो जाएगी, क्या कहेंगे ये चोर है। सारा कबीला इकट्ठा हुआ, बन सकता था, प्रोग्राम उन्होंने बनाया, इस तरह की तरतीब लग सकती थी, लगाई, रास्ता नजर ना आया हुजूर की बारगाह तक जाने का। मेरे नबी पाक के गुलाम ज़ादे हैं उसामा बिन ज़ैद, हुजूर को बड़े प्यारे हैं, हुजूर ने बड़ा प्यार किया, फरमाया ये उसामा मुझे बड़ा प्यारा है। नबी पाक ने फरमाया ये लड़की होता तो मैं इसे जेवर पहनाता, इसके लिए बहुत सारी चीजें खरीद के लाता। हुजूर मोहब्बत करते, अब उसामा से प्यार करते, गुलामी का रिश्ता। पहले कुरैश ने जिनकी औरत ने चोरी की थी हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए, कहने लगे थोड़ी सी रियायत मिल जाए, गुंजाइश मिल जाए, थोड़ी सी। उसामा बिन ज़ैद से कहा थोड़ी गुंजाइश हो जाए, सजा में थोड़ा हल्कापन आ जाए, पहली दफा था, नया नया दीन कबूल किया है, अभी लोग आदी नहीं हुए, बड़ी हिकमतें, बड़ी तफसीलात, बड़ा कुछ। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं दरे रसूल पे आया और मैं जब आता था ना तो मुस्तफा करीम का चेहरा खिल जाता था। आप फरमाते मैं आया, हुजूर के पहलू में बैठा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दिलों के भेद जानने वाले, पलट कर मुस्तफा ने देखा, फरमाया उसामा जो कहने आए हो चलो कह डालो, चलो कह डालो। उसामा बिन ज़ैद धीमे लहजे में मैंने बात, अरहीन कहते उसामा बिन ज़ैद फरमाते मैंने बात को का पस मंजर देखकर हिकम, या रसूल अल्लाह अभी नया नया दीन कबूल किया है, अभी लोग हिकमतों से आगाह नहीं, अभी पूरी तरह दीन में आए नहीं। या रसूल अल्लाह वो औरत ने जो चोरी की है साबित भी हो गई, हुजूर अगर गुंजाइश मिल जाए। वो लोग मेरे पास आए थे, जनाब उसामा फरमाते कसम अल्लाह की इज्जत की, मैंने मुस्तफा को जब भी देखा था मेरी तरफ देख के हंसा करते थे, आज जब हुजूर ने चेहरा फेरा तो मैंने हुजूर के चेहरे पे जलाल देखा। फरमाया हुजूर ने अतशफाउ अद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, फरमाया उसामा अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे में सिफारिश करने आ गया, तू खुदा के कानून के बारे में सिफारिशी बना है, बुलाओ लोगों को। फरमाते हैं सहाबा मजमा इकट्ठा हो गया मस्जिद में, चाखच भर गई। मुस्तफा करीम ने फरमाया लोगों तुम्हें क्या हो गया है, कि हदों के बारे में सिफारिश करते हो। मैं तुमसे पहली कौमें तबाही इसलिए हुई थी कि जब कोई मालदार जुर्म करता था तो माफ कर दिया जाता था और गरीब से कोई गलती होती तो लटका दिया जाता था। और मैं सुनो इस
धरती पर चमकते हुए चांद के सामने और खिले हुए सूरज के सामने और जमीन और आसमान पे इस धरती पे मुझे कोई सबसे प्यारा है, मेरी बेटी फातिमा मुझे प्यारी है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सुनो, और मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और साबित हो जाती, मैं बेटी देख के माफ ना करता बल्कि मैं फातिमा का भी हाथ काट देता, हुदूदुल्लाह को नाफिज करता, मैं अपने जिगर का टुकड़ा होने का पास ना करता बल्कि अल्लाह की हद का पास करता। यतअद्दा हुदूदुल्लाह है औलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जालिम है अल्लाह तबारक व तआला की हद के मामले में सिफारिश करता। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बना दिया, उम्मत के लिए कानून।